किसान की 4 बेटियां गर्भवती कैसे हो गई। यह एक भावनात्मक कहानी है। गांव का नाम था रामपुरा। यह एक छोटा सा था, चारों तरफ खेत खलियान और कच्चे मकान। लोग मेहनती तो थे लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं से बहुत दूर। इसी गांव में रहता था एक गरीब किसान रामलाल। रामलाल ईमानदार, सीधा साधा और मेहनती आदमी था। दिन रात वहाँ अपने खेतों में हल चलाता, फसल उगाता और परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता। उसके घर में उसकी पत्नी सुनैना और 4 बेटियां थी, गीता, सीता, मीना और राधा। चारों बेटियां रामलाल की आंखों का तारा थी। वह हमेशा कहता, बेटियां मेरा गर्व है, इन्हें पढ़ा लिखा कर समाज में आगे बढ़ाऊंगा। रामलाल भले ही गरीब था लेकिन उसने अपनी बेटियों को शिक्षा दिलाने में कभी कमी नहीं छोड़ी। सुबह खेत, दोपहर के बाद मजदूरी और शाम को घर लौटकर बेटियों के लिए किताबें लाना उसका रोज का नियम था। गीता सबसे बड़ी, समझदार और गंभीर स्वभाव की थी। सीता थोड़ी चंचल थी, हंसती खिलखिलाती रहती। मीना मेहनती थी और घर के सारे कामों में माँ की मदद करती थी। राधा सबसे छोटी, मासूम और नटखट थी। गांव के लोग रामलाल की बेटियों की तारीफ करते। किसान की बेटियां तो किसी राजकुमारियों से कम नहीं लगती, लेकिन कुछ लोग ताने भी कसते। 4 बेटियां, कौन बिहाएगा इन्हें? बेटियों का बोझ किसान कैसे उठाएगा? रामलाल ऐसे तानों को सुनकर चुप हो जाता, लेकिन उसके दिल में केवल एक ही संकल्प था, मैं इन्हें बोझ नहीं, अपना आशीर्वाद समझता हूँ। एक दिन मैं सबको दिखाऊंगा कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। मेरी बेटियां मेरा गर्व है और ये आगे बढ़कर मेरा नाम जरूर रोशन करेंगी। मैं इन्हें शिक्षा दिलाऊंगा और किसी भी कीमत पर दिलाऊंगा। रामलाल अपने इरादों से कभी भी पीछे नहीं हटता था। वह अपने बेटियों से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो लोगों के ताने सुनकर भी चुप हो जाता। रामपुरा एक साधारण सा गाँव था जहाँ स्वास्थ्य की और शिक्षा की कमी थी। रामपुरा गांव में शिक्षा की व्यवस्था तो किसी तरह थी, लेकिन स्वास्थ्य की सुविधा बिल्कुल भी नहीं थी। अगर कोई बीमार हो जाता तो दाई बुलानी पड़ती या पास के कस्बे में जाना पड़ता था जो कई मील दूर था। इसी बीच सरकार की ओर से एक स्वास्थ्य शिविर का ऐलान हुआ। खबर पूरे गांव में फैल गई। डॉक्टर आएंगे, मुफ्त में दवाइयाँ मिलेंगी और औरत बच्चों का इलाज होगा। गांव वाले खुश हुए। रामलाल ने भी अपनी 4 बेटियों को वहां ले जाने का फैसला किया। शिविर का दिन आया। अब रामलाल को यह नहीं पता था कि यह दिन उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल लेकर आएगा। सुबह से ही गांव के लोग स्कूल के मैदान में इकट्ठा हो रहे थे, जहां डॉक्टरों की टीम आई थी। डॉक्टर और नर्सें टीके लगा रही थी, दवाइयाँ बांट रही थी और स्वास्थ्य की जानकारी दे रही थी। रामलाल की बेटियों को भी कुछ दवाइयाँ दी गई और इंजेक्शन लगाए। डॉक्टरों ने कहा कि यह सब ताकत बढ़ाने वाली दवाइयाँ हैं, बच्चियाँ मजबूत होंगी। लेकिन असली समस्या तो यहीं से शुरू हुई थी। कुछ हफ्ते बाद गाँव वालों ने देखा कि रामलाल की बेटियों के शरीर में बदलाव आ रहा है। उनके चेहरे पर अजीब सी थकान, उल्टियाँ और कमजोरी दिखने लगी। लोगों ने बिना सोचे समझे बातें बनानी शुरू कर दी। लगता है किसान की बेटियां गर्भवती हो गई। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग ताने कसने लगे, बातें बनाने लगे। 4 बेटियां और 4 गर्भवती, जरूर कोई बड़ा पाप हुआ है। रामलाल यह सुनकर तिलमिला उठा। उसका सिर शर्म से झुक गया, लेकिन उसके कई बार सफाई देने की कोशिश की, लेकिन अफवाहों का जाल इतना गहरा था कि कोई सुनने को तैयार नहीं था। सुनैना ने तो रोते रोते अपना हाल बेहाल कर दिया। 4 बेटियां भी घबराकर घर में दुबक गई। गीता ने रोते पिता से कहा, बाबा, हमने कुछ गलत नहीं किया है, लोग क्यों हमारी इज्जत पर उंगली उठा रहे हैं? रामलाल ने उन्हें गले लगाकर कहा, बेटियों, मैं जानता हूँ तुम निर्दोष हो, लेकिन हमें सच्चाई दुनिया को साबित करनी होगी। हमें लड़ना होगा इस परेशानी से। रामलाल ने एक फैसला किया। रामलाल ने पैसे जोड़कर बेटियों को शहर के बड़े अस्पताल ले जाने का फैसला किया। वहाँ खेत बेचने तक को तैयार हो गया और जैसे तैसे करके उसने पैसों का बंदोबस्त करके शहर की ओर निकल पड़ा। शहर पहुंचकर जब उन्होंने डॉक्टर को सब कुछ बताया तो डॉक्टरों ने पूरी जांच की। रिपोर्ट्स आने पर सच्चाई सामने आई और डॉक्टर ने कहा, ये बच्चियां गर्भवती नहीं हैं। इन्हें जो दवाइयाँ और हार्मोनल के इंजेक्शन शिविर में दिए गए थे, उनसे शरीर में यह बदलाव आया है। यह अस्थायी है और इलाज से सब ठीक हो जाएगा। रामलाल और सुनैना की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। बेटियां भी राहत की सांस लेने लगी।
जब वो वापस गांव लौटे तो सबको सच्चाई बताई, डॉक्टरों से लिखी रिपोर्ट सबको दिखाई। गांव वाले चुप हो गए, जो लोग अफवाहें फैला रहे थे वो शर्मिंदा हुए। रामलाल ने सबके सामने कहा, अफवाहें इंसान की इज्जत और जिंदगी बर्बाद कर देती है। मेरी बेटियों ने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन गांव की बातें सुनकर उन्हें इतना दुख हुआ, ये केवल हम ही जानते हैं। गांव के बुजुर्गों ने माफी मांगी और आगे से किसी पर झूठे इल्जाम न लगाने की कसम खाई। समय बीतता गया, चारों बेटियां पढ़ाई पूरी करके आगे बढ़ी। गीता डॉक्टर बनी ताकि गांव की औरतों का सही से इलाज कर सके। सीता अध्यापिका बनी जिसने लड़कियों को शिक्षा की रोशनी दी। मीना ने समाज कार्य को चुना और औरतों को स्वास्थ्य और अधिकारों के लिए जागरूक करने लगी। राधा ने वकालत की पढ़ाई की और गांव की लड़कियों को न्याय दिलाने की राह दिखाई। जब चारों बेटियां अपनी उपलब्धियों के साथ गांव लौटी तो वह लोग जो ताने कसते थे अब गर्व से कहते, रामलाल की बेटियां ही गांव का असली गौरव है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अफवाहें और बिना सोचे समझे बातें किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। बेटियां बोझ नहीं, माता पिता का गर्व होती है। शिक्षा और सही इलाज से ही अज्ञानता से बचाने का सबसे बड़ा हथियार बनाया जा सकता है। सच्चाई देर से ही सही लेकिन सामने जरूर आती है। तो यह थी रामलाल की बेटियों की असली कहानी। आपको कहानी मेरी अगर पसंद आए तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।